खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां गौ सेवा संरक्षण और सम्मान को लेकर एक सकारात्मक और जन कल्याणकारी पहल की शुरुआत की गई। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर संतों, जनप्रतिनिधियों और गौ भक्तों ने एकजुट होकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने, गौचर भूमि पर अवैध कब्जा हटाने सहित 40 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी बीनू देवल को सौंपा गया। इस अवसर पर संत अनुज दास जी महाराज ने कहा कि पूरे देश में गौ माता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी परिस्थिति को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए संकल्प लिया गया और जब ये दर्जा मिल जाएगा तब गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि संतों के सानिध्य में शुरू हुआ ये गौ सम्मान अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि संत समाज और जन सहभागिता के माध्यम से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की ये मुहिम मजबूत होगी। संत दिग्विजय सिंह जी राम जी ने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं और दुर्घटनाओं से उनकी मौत हो रही है। यह स्थिति अत्यंत दुखद है। इस समस्या को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि केंद्र और राज्य सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर उनके संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठा सके। इस अवसर पर विनोद यति जी महाराज, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। शहर कोतवाल तुलसीराम एवं सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवान जाब्ता तैनात रहा। चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ ये अभियान गौ सेवा और संरक्षण के प्रति समाज की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक बनकर उभरा। संतों और समाज के संयुक्त प्रयास से गौ माता के सम्मान एवं सुरक्षा को लेकर ये पहल एक मजबूत जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। क्या नाम है आपका? अनुज दास। आज यहाँ पर प्रार्थना पत्र सौंपा है, क्या किस मामले को लेकर सौंपा है? संपूर्ण भारतवर्ष की 5000 तहसीलों पर आज का ये 27 तारीख का जो उत्सव है, एक समस्त गौ भक्तों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो भारतवर्ष पर जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, उस कलंक को मिटाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर स्थापित करने के लिए संपूर्ण गौ भक्त और सनातनी एक साथ मिलकर के प्रत्येक अपनी अपनी तहसील पर उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार भारत विश्वगुरु के पद पर स्थापित था और जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक लगाएगा तब तक ये भारत कभी सुखी नहीं हो सकता। हम विश्व की कल्याण की कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पर वो बात कब होगी? जब इस भारत की भूमि पर गाय सुखी होगी। गाय की हत्या का कलंक जब मिटेगा तो सारे देवता प्रसन्न होंगे और ये सारा ब्रह्मांड सुखी होगा। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए गाय को सुखी करना, गाय को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान करना और गौ हत्या के कलंक से भारत को मुक्त करना अति आवश्यक है, तभी हम सब सुखी हो सकते हैं। जय हिंद। इस अभियान में लगभग 40 मांगे हैं और 40 मांगों में गौ माता के चारा नीति, जो गोचर भूमि जिसके ऊपर अधिपत्य और कब्जा हो रहा है, उसको भी छुड़ा करके सरकार के द्वारा जब राष्ट्रमाता के पद पर जब गाय को विराजमान किया जाएगा तो ये सारी नीतियां अपने आप बनेगी, सरकार की एक जिम्मेदारी बनेगी। जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और इनके लिए कानून है। जब गौ माता की रक्षा के लिए और गाय जब राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान होगी तो एक कानून बनेगा। उस कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भय होगा और कानून के तहत घर घर गाय होगी। ये सड़कों पर जो गौ माता हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रतिबंध होगी, चारागाह भूमि मुक्त होगी, गाय के चारे के लिए नीति बनेगी, गाय के रक्षण के लिए नीति बनेगी, गाय के उत्पादनों के लिए सरकार की तरफ से नीति बनेगी, जिससे गौ पालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और गाय के प्रति लोगों की भावना और अत्यधिक बढ़ेगी। मैं आज सब संतों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूं कि इन संतों ने बहुत बड़ा आह्वान किया है और संतों के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं कि वास्तव में गौ हत्या नहीं हो और गोवंश के लिए गौशालाएं हो, गोचरी ज़मीनें पे कब्जा हटे और गौशालाओं के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो परमानेंट सोल्यूशन निकाले और गौ की हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सभी संतों का आह्वान है और संतों के आह्वान के साथ हम सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग और छत्तीसी कौम के लोग, हम सभी संतों के साथ हैं और इसको जब भी ये इस प्रकार का कदम उठाएंगे हर टाइम में हम संतों के साथ रह के इसमें सहयोग करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। पूरे भारत में आज गौ माता के लिए आज हर सनातनी घर से निकला है और हमारा यही नारा था कि अब समय आ गया है कि एक माँ को दूसरी माँ के लिए निकलना पड़ेगा। गौ माता को हमने हमेशा से माँ माना है
और जिस प्रकार एक जननी का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, वो कभी सड़कों पर नहीं भटकती, वो कभी सड़कों पर खाना नहीं खाती, प्लास्टिक नहीं खाती। लेकिन बहुत समय से ये अव्यवस्थाएं चली आ रही है। पूर्व में कई संतों ने आंदोलन किए, संत शहीद भी हो गए, कई संतों ने अपने प्राण भी आहूत कर दिए। लेकिन इस आंदोलन को पूरा योजनाबद्ध तरीके से, ये न किसी एक संत का, न किसी एक पंथ का, न किसी एक संप्रदाय का, ये आयोजन हर सनातनी का है, हर हिंदू का है। और सारा वैष्णव संत समाज इस गोमाता सम्मान आह्वान अभियान में लगा हुआ है। उनके अनुयायी, उनके भक्त और हर सनातनी केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, गोमाता राष्ट्रमाता बने, गोमाता के लिए केंद्रीय कानून बने और गोमाता को राष्ट्रमाता के दर्जे पर जब स्थापित होगा तो फिर से राम राज्य होगा और पूरे देश में खुशहाली होगी। यही आशा लेकर के सभी संत भक्त आज सरकार से आग्रह करने आए।